हेलो दोस्तों, अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपका रीजन ऑफ रिजाइन गलत हो चुका है तो उसको आप करेक्शन करने के लिए क्या प्रोसेस करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आपकी कोई भी समस्या हो तो हमें कॉलिंग के माध्यम से बात करना चाहते हैं, कॉलिंग का ऑप्शन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से अपनी कॉल को बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऑप्शन दिखेगा मैनेज करके। मैनेज पे आप कहेंगे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन दिख जाएगा, कुछ इस टाइप की प्रोफाइल दिखेगी। तो यहाँ पे अगर आपका पहले से कोई भी करेक्शन लगा हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरिट वाला ऑप्शन लगा हुआ है। तो मेरिट वाला ऑप्शन अब विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपका सही हो जाता है। यहाँ गलत लिखा है, रिजेक्ट कर दिया है, तो आपको दोबारा से करेक्शन कर सकते हैं। तो आपको मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे, गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ऑप्शन की जो आपके गलत हो चुके हैं या सही हो चुके हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे बात आएगी फ्रेंड्स की ऐसे कि भाई जिनका अकाउंट में डेथ रीजन पड़ चुका है वो करेक्शन कैसे करेंगे। कि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि जिनके अकाउंट डेथ के कारण डिसेबल्ड हुए हैं, अगर वो रीजन ऑफ रिजाइन करने का कारण को ठीक कर ले तो उनका अकाउंट दोबारा से लॉगिन हो सकता है। अगर उनका अकाउंट लॉगिन हो पा रहा है तो आपको दिखेंगे यहाँ पे ऑप्शन अपडेट सर्विस डिटेल्स। तो ठीक है, यहाँ पे दिखा है रीजन ऑफ लिविंग ऑफ ईपीएफ और रीजन ऑफ लिविंग ऑफ ईपीएस, मतलब पीएफ में और पेंशन में। तो यहाँ लिखा है रिटायरमेंट। ठीक है, मगर जब ये बंदा अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ है, गलत डिटेल एंट्री हो गई है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आप क्लेम निकालेंगे तो आपका रिटायरमेंट का मतलब होता है कि आप रिटायर्ड हो गए, आपकी एज 58 साल जब होगी तभी आप पीएफ निकाल पाएंगे। मगर इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कम है, गलत रीजन पड़ गया इसमें, तो इसको हम सही कर सकते हैं। अगर किसी का अकाउंट डेथ के कारण डिसेबल्ड हुआ है, अगर आप ऑनलाइन अकाउंट लॉगिन होगा तो आप यहीं से सही कर पाएंगे। फिलहाल तो जिसका अकाउंट डिसेबल्ड हो गया डेथ के कारण, वो यहाँ से सही नहीं होगा, उनको फिर ऑफलाइन फार्म के द्वारा अपना करेक्शन करना होगा। वो आप कैसे करेंगे उसकी वीडियो हमने डिटेल बना रखी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना कि डेथ के कारण अकाउंट डिसेबल्ड है तो उसको ठीक कैसे करें। तो फिलहाल हम करेंगे, यहाँ पे रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, दो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। रीजन ऑफ लिविंग ईपीएफ, मतलब पीएफ अकाउंट में आपका रिटायरमेंट का रीजन क्या है, जॉब छोड़ने का रीजन क्या है, और रीजन ऑफ लिविंग और ईपीएस दोनों में आपको चेंज करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि पीएफ में आप अलग ऑप्शन रखेंगे और पेंशन में अलग रखेंगे, तो फिर आपका ये क्लेम नहीं होगा, आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। दोनों आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना होगा, यहाँ होगा रिटायरमेंट। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ऑप्शन कौन से, रिटायरमेंट, सुपरनेशन, परमानेंट डिसेबल्ड, क्रिटिकल शॉर्ट सर्विस इन अदर रीजन, अननोन, क्रिटिकल शॉर्ट सर्विस, द एम्प्लॉय इल हेल्थ, और इस टाइप के ऑप्शन दिखेंगे। तो फिलहाल आपके लिए ध्यान रखना है कि आपका रिटायरमेंट का मतलब होता है आप जॉब के टाइम रिटायर्ड हो गए। ठीक है, इसमें आपको हम चुनने नहीं है। परमानेंट डिसेबल्ड हो गए तो ये आप चुन सकते हैं, मगर अगर किसी की जॉब चल रही है अभी और वो गलत पड़ गया रिटायरमेंट, तो आपको चुनना होगा सिर्फ ये वाला ऑप्शन, क्रिटिकल शॉर्ट सर्विस इन एनी अदर रीजन। इस ऑप्शन को आपको चुनेंगे, यही आपको चुनना होगा आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे चुनेंगे और यहीं पे आपको दोनों में सेम रीजन चुनने होंगे, ऐसे नहीं किसी में दूसरा चुनेंगे अलग में दूसरा चुन लेंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन को चुन लेंगे, यहाँ होगा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाने की प्रोसेस कंप्लीट होगी। मगर उससे पहले आपको करने होंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको लेने होंगे इसमें से दो डॉक्यूमेंट्स। तो पहले 3 डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे, अभी आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेंगे थोड़ा आपको यहाँ बता देते हैं डिटेल में। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। यहाँ पे लिखा है टर्मिनेशन लेटर इशू ऑफ एम्प्लॉय, कि आपको अगर टर्मिनेट किया है तो आपको उसका लेटर लगाना होगा, या एनी डॉक्यूमेंट डेमो इन द रीजन ऑफ एम्प्लॉय डली साइन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ऑथराइज ऑफ द। ये कह रहे हैं भाई कि जब आपने कंपनी छोड़ी थी तो उसमें जो रीजन दिया था रिजाइन का, वो ऐसा लेटर लिखवाना है। ठीक है, और उस लेटर पे क्या करना है, डॉली साइन करना है, मतलब साइन और स्टैंप दोनों होने चाहिए। किसके होने चाहिए, जो पीएफ ऑफिस में अप्रूव है डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के, मतलब जो डिजिटली साइन से अप्रूव होते हैं। तो पीएफ ऑफिस जाके वो फार्म आपका पहुंचता है, उनके पास अप्रूवल मिलता है, तो वही साइन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीएफ ऑफिस में किसी दूसरे के साइन अप्रूव है डिजिटल साइन में और आप कोई दूसरा साइन कर दे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं कि कैसा डॉक्यूमेंट होगा, कैसा फॉर्मेट होगा, तो आप हमसे बात कर लेना, हम आपको उसका पीडीएफ का फॉर्मेट भेज देंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखवाना है, कैसा मैटर
होना चाहिए। तो हम पहले डॉक्यूमेंट यहाँ चुन लेते हैं। यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट इशू बाय रीजन ऑफ, अगर एम्प्लॉय डेथ हो चुका है उसको सही करना चाहते हैं तो ऑप्शन चुन लेंगे, ठीक है। ईसीआर होता है, ईसीआर लेटर जो एम्प्लॉय हर महीने आपका पीएफ जमा करता है उसका एक लेटर होता है, वो जमा कर सकते हैं, या रिजाइनेशन लेटर कर सकते हैं, टर्मिनेशन लेटर इशू बाय एम्प्लॉय, जो टर्मिनेट किया है किसके द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा, वो लेटर लगा सकते हैं। तो आपके पास दो है, रिजाइनेशन लेटर लगा सकते हैं, इसके साथ सैलरी स्लिप भी लगा सकते हैं, ठीक। तो सैलरी स्लिप और रिजाइनेशन लेटर अगर आप दोनों को अटैच करके मर्ज करके पीडीएफ लगाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो एक डॉक्यूमेंट हो गया आपका रिजाइनेशन लेटर और दूसरा हो गया आपका सैलरी स्लिप, इसी में अटैच कर देंगे, ठीक है। अगर इस किसी के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट बताया मैंने, मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको उसका पीडीएफ का लिंक भेज दूंगा कि कैसे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपने इस ऑप्शन पे चुना, आपको पीएफ में चुना, आपको ईपीएस में ऑटोमेटिक लग गया, तो आप एक ही बार आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है। इसी प्रकार से आपको दूसरे में चुनेंगे और आपको जो डॉक्यूमेंट है उसको आप लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दोनों डॉक्यूमेंट्स लग चुके हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं लग पा रहे हैं तो आपकी जो फाइल होगी वो पीडीएफ में होनी चाहिए, और जो नाम लिखेंगे पीडीएफ का जो फाइल का नाम होगा उसमें स्पेस नहीं देना है, ध्यान रखना है, जैसे कि विदाउट स्पेस होना चाहिए। किसी का नाम अगर मोहन है, मोहन कुमार है, तो मोहन कुमार लिखेंगे, बीच में स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, वरना आपका यहाँ फाइल अटैच नहीं हो पाएगी। आपकी दोनों फाइल अटैच हो चुकी है। अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेंगे एंट्री क्या है, अवेलेबल डिटेल क्या है और चेंज क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे रिटायरमेंट, रिटायरमेंट नहीं है, यहाँ होगा इन शॉर्ट सर्विस लिखना है, इन शॉर्ट सर्विस डाल देना है इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन शॉर्ट सर्विस इन अदर रीजन यही चुनना है। अगर आपकी डिटेल ये सही है, आपको इन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, दोनों पर कंसल्ट देना होगा और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो अब जो आपका ओटीपी जाएगा उसी नंबर पे जाएगा जिसपे आपका आधार कार्ड लिंक है, और यहाँ पे आपको अपना ओटीपी डालना होगा, और ओटीपी आपके इस मोबाइल नंबर पे गया होगा और आपको डाउट है कि किस मोबाइल नंबर पे गया है, और आपको फिर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट लग चुकी है। क्या रिक्वेस्ट लगी है, देखो, रीजन ऑफ रिजाइन को चेंज करने की रिटायरमेंट के टाइम पे, और ये क्या कह रहे हैं कि भाई पेंडिंग एट एम्प्लायर, की आपको जो एम्प्लायर है, आपका एचआर है, उसकी तरफ से पेंडिंग है। तो आप अपने एचआर को बोलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बताएंगे कि सर हमने रिक्वेस्ट लगा दी है, अपने डिजिटली साइन के द्वारा इसको अप्रूवल दे दीजिए। जैसे ही डिजिटल साइन का अप्रूवल मिल जाएगा, आपका ये पीएफ ऑफिस जाएगा, वहां से आपका अप्रूव हो जाएगा, तो जो आपका रीजन ऑफ रिजाइन का जो कारण गलत है वो सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से अपने रीजन ऑफ रिजाइन करने के कारण को ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। आपकी कोई भी समस्या हो, कमेंट में एक लिंक दिया है, वहां से हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।